आज हम जानेंगे कि रमा एकादशी या रंभा एकादशी किस एकादशी को कहते हैं और यह वर्ष 2023 में कब पड़ रहा है। इस व्रत की कथा क्या है, इस व्रत का पारायण या पारण कब से लेकर के कब तक है। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जाने कि रमा एकादशी या रंभा एकादशी किस एकादशी व्रत को कहते हैं। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी व्रत पड़ता है उसी व्रत को रमा एकादशी या रंभा एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। यह एकादशी व्रत स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाला है, इसीलिए सौभाग्य की कामना से स्त्रियां जो हैं यह व्रत रहती हैं और बाकी मनुष्य जो है अपने सभी पापों का नाश करने के लिए, सभी पापों को समाप्त करने के लिए इस व्रत को रहते हैं। एकादशी व्रत के करने से मनुष्य के जो भी पाप होते हैं सारे पाप नष्ट होते हैं, इसीलिए यह व्रत रहा जाता है। अब आइए जाने कि यह वर्ष 2023 में कब पड़ रहा है। तो कार्तिक मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उस एकादशी तिथि का प्रारंभ आपका जो है 8 नवंबर 2023 बुधवार को सुबह में 7:55 से प्रारंभ होकर के पूरे दिन और पूरी रात रह रही है। इस दिन 8 नवंबर को चूंकि सूर्योदय के समय एकादशी तिथि नहीं मिल रही है, इस दिन सुबह में आपका 7:55 से प्रारंभ हो रही है, इसलिए इस दिन पूरे दिन और पूरी रात होने के बावजूद भी इस दिन एकादशी व्रत नहीं रहा जाएगा। और 9 नवंबर 2023 गुरुवार को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि मिल रही है। इस दिन सुबह में 9:58 तक एकादशी तिथि रह रही है, अर्थात लगभग 10 बजे तक एकादशी तिथि आपका 9 नवंबर को मिल रही है। इसलिए जो लोग भी एकादशी व्रत रहते हैं वे सभी लोग इस रमा एकादशी या रंभा एकादशी व्रत को या कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत को 9 नवंबर 2023 गुरुवार को रहेंगे। अब आइए जाने कि जो लोग भी यह व्रत रहेंगे इस व्रत का पारायण कब करना है। कोई भी एकादशी व्रत हो, एकादशी व्रत का पारायण हमेशा द्वादशी तिथि के अंदर ही करना होता है और द्वादशी तिथि का शुरुआत का 1/4 समय हरिवासर होता है, उसे छोड़ दें तो और भी उत्तम रहता है। अब चूंकि द्वादशी तिथि का शुरुआत का 1/4 समय चूंकि इस दिन सुबह 10 बजे तक ही आपकी एकादशी तिथि मिल रही है, उसके बाद तो द्वादशी हो जा रही है, तो द्वादशी का 1/4 समय इस दिन पहले ही पूर्ण हो जा रहा है। इसलिए इस व्रत का जो पारायण है, चूंकि द्वादशी तिथि अगले दिन जो है आपका 10 नवंबर 2023 शुक्रवार को सुबह में 11:47 तक रह रही है, इसलिए इस व्रत का पारायण आप सभी लोग जो है शुक्रवार को 10 नवंबर को सूर्योदय से लेकर के और 11:47 के बीच में अवश्य ही कर लें। तो इस दिन 11:47 के पहले ही इस व्रत का पारायण करना है, यह आपको ध्यान रखना है। तो सूर्योदय से लेकर के 10 नवंबर को और 11:47 तक इस व्रत का पारण या पारायण है। अब आइए जाने इस व्रत की कथा क्या है और इसका महात्म्य क्या है। तो जो कार्तिक मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसके महात्म्य के बारे में भगवान युधिष्ठिर जो है कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे भगवान कृष्ण, अगर आपकी हमारे ऊपर कृपा है, हमसे अगर आप स्नेह करते हैं तो कृपा करके हमें कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा के बारे में बताइए, इसके महात्म्य के बारे में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास में जो कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि पड़ती है उसे रमा एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। और जो यह एकादशी है यह सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाली है। यह इसकी कथा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में राजा एक मुचकुंद नाम के राजा हुआ करते थे। इस मुचकुंद राजा के राज्य में यह चूँकि राजा जो है भगवान विष्णु के अत्यंत ही भक्त थे और जब भी जिस दिन 10वीं तिथि आती थी यह पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा देते थे कि आज जो है एक टाइम आप लोगों को भोजन करना है, और एकादशी तिथि वाले दिन उसकी राज्य में सभी प्रजा जो है इस एकादशी व्रत को करती थी। सभी प्रजा और साथ ही साथ वह राजा भी, और इसके अलावा जो भी उस राज्य में जीव जंतु होते थे, हाथी, घोड़े, गाय, बैल, सभी लोगों को वह राजा जो है इस एकादशी व्रत को कराता था। तो इस दिन वह राजा भी भोजन नहीं करता था, उसकी प्रजा भी नहीं करती थी, और साथ ही साथ जो भी जीव जंतु होते थे सभी इस एकादशी व्रत को रहा करते थे। इस तरह से राजा की भक्ति के कारण उसका जो राज्य था वह निष्कंटक राज्य था और सभी प्रकार के सुखों से वह राजा परिपूर्ण था। उसकी एक कन्या थी, उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। वह उस कन्या का विवाह, जब कन्या बड़ी हो गई तो कन्या का विवाह चंद्रसेन का जो राजकुमार था शोभन, उसी के साथ उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया।
एक बार की बात है, जब 10वीं तिथि थी, उसी दिन वह जो राजकुमार शोभन था जिससे विवाह हुआ था, वह जो है अपने राज्य से घूमते घूमते इन राजा के यहाँ अपने जो पत्नी था उसके यहाँ आया। लेकिन संजोग से वहाँ पर भी उसने वह भोजन नहीं किया था और अपने पत्नी के यहाँ चला आया, जबकि उसको भूख प्यास से वह अत्यंत ही व्याकुल था। प्यास तो उसने पानी तो पी लिया, लेकिन चूंकि राजा का आदेश था कि 10वीं तिथि से ही सभी पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा देता था कि सभी लोग व्रत रहेंगे, तो वह आया। लेकिन उसने जब भोजन मांगा तो उसकी पत्नी ने कहा कि इस राज्य में सभी व्यक्ति, सभी जानवर, सभी लोग 10वीं तिथि से ही एक टाइम 10वीं तिथि को भोजन करते हैं और इस व्रत को रहते हैं, अतः आपको भोजन इस दिन नहीं मिल सकता। तब जो राजकुमार था उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे कुछ राय दो कि मुझे क्या करना चाहिए। तब उनकी पत्नी ने कहा कि हे राजन, चूंकि इस राज्य में जब जानवर तक इस दिन भोजन नहीं करते, अतः अगर आपको मैंने अगर भोजन दे दिया, भोजन करा दिया, तो पूरे राज्य में मेरी और आपकी बहुत ही निंदा होगी। अतः आप भी कृपा करके इस व्रत को रहिए और भोजन न करिए। राजकुमार उनकी बात को मान गया और वह भी पूरे दिन व्रत रहा। पूरे दिन व्रत तो वह रह गया, लेकिन वह चूँकि जब अपने राज्य से यहाँ पर आया था तो वह भूखे ही आ गया था, कई दिन से वह भूखा ही रह गया था, जिसके कारण उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। किसी तरह से उसका दिन कटा। जब रात्रि में सभी प्रजाजनों के साथ वह राजा जो है भगवान का भजन कीर्तन गा रहा था, संकीर्तन कर रहा था, उसी दौरान जो वह राजकुमार शोभन था वह रात्रि में ही मृत्यु को प्राप्त कर गया। राजकुमार शोभन की रात्रि में ही मृत्यु हो गई। इसके बाद अगले दिन जो राजकुमारी थी चंद्रभागा, वह और उनके पिता सभी लोगों ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत को पूर्ण करने के बाद उस राजकुमार शोभन का उन्होंने अंतिम संस्कार किया। जो भी विधि सम्मत विधि विधान था उसके अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया। राजकुमार शोभन के इस रमा एकादशी व्रत के करने के प्रभाव से जब उसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के पश्चात वह मद्राचल पर्वत पर स्थित एक देवपुर नामक राज्य था, उसी राज्य की प्राप्ति से हुई। वहाँ पर जो कुबेर के बाद जो दूसरा स्थान होता है, कुबेर के बाद तो दूसरे कुबेर के रूप में इसकी वहाँ पर सभी लोग पूजा करते थे। वहाँ पर सभी लोग इसकी बातों को मानते थे और इस तरह से जो यह राजा था, जो राजकुमार था, वह वहाँ पर राज करने लगा। कुछ समय बीता। कुछ समय बाद जो राजा मुचकुंद थे, उनके नगर में एक सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण हुआ करते थे। वह ब्राह्मण अनेकों प्रकार के तीर्थों को घूमते हुए एक बार घूमते घूमते उसी मद्राचल पर्वत पर गए। जब मद्राचल पर्वत पर गए तो वहाँ पर उन्होंने उस राजकुमार को देख करके तुरंत ही पहचान गए कि यह तो राजकुमार है, राजकुमार शोभन है। तब उन्होंने उनसे कहा कि हे राजकुमार, आप यहाँ पर कैसे आ गए। तब उन्होंने बताया कि हे ब्राह्मण देव, मैंने रमा एकादशी का व्रत अनचाहे ही कर लिया था। मैंने चाह कर नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैंने इस व्रत को कर लिया। इस व्रत के करने के प्रभाव से ही मुझे मृत्यु के पश्चात इस मद्राचल पर्वत का राज्य भोग करने की मुझे भगवान की कृपा से यह मद्राचल पर्वत का राज्य मुझे मिला। देवीपुर नामक उस मद्राचल पे यह राज्य था, देवपुर नामक, तो उसी का राज्य उसको मिला था। अतः हे राजन, मैं चूँकि यह जानता हूँ, हे ब्राह्मण, मैं यह जानता हूँ कि चूँकि यह मैंने केवल एक एकादशी व्रत को रहा, वह भी पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया था, तभी रात्रि में ही मेरी मृत्यु हो गई थी। अतः जल्दी ही यह राज्य जो है समाप्त हो जाएगा, यह राज्य जो है स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए आप जा करके मेरी पत्नी को बताइएगा कि वह जो है मेरे लिए कुछ पूजा पाठ करे, मेरे लिए एकादशी व्रत को करे, जिससे कि मेरा यह राज्य स्थिर हो सके। उस राजकुमार की बात को सुनकर के जो वह ब्राह्मण था, वह ब्राह्मण राजा मुचकुंद के यहाँ आया और उन्होंने अपना सारा जो वहाँ पर गए थे, यह सारा वृतांत उनकी पत्नी चंद्रभागा को बता दिया। चंद्रभागा ने जब उनकी बात को सुना तो उन्होंने अपने पिता से आज्ञा लेकर के उनसे मिलने के लिए चल पड़ी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब वह ब्राह्मण उनकी पत्नी चंद्रभागा को लेकर के और जब मद्राचल पर्वत के निकट गया, तो चूंकि उनकी पत्नी ऊपर तक जाने में असमर्थ थी, वहीं पर नीचे एक ब्राह्मण देव थे, एक उन्हीं की कुटिया थी। वहाँ पर उन्होंने ब्राह्मण से आशीर्वाद प्राप्त किया। उस ब्राह्मण के आशीर्वाद से और
उस मुनि के आशीर्वाद से और साथ ही उनके एकादशी व्रत के करने के प्रभाव से उन्हें भी तेज की प्राप्ति हुई और वह तीव्र गति से मद्राचल पर्वत के ऊपर अपने देवपुर नाम में जहाँ पर उनके पति रहते थे वहाँ पर वह पहुँच गए। वहाँ पर पहुँच करके उन्होंने वहाँ पर अपने पति को देखा। अपने पति को देख करके वह अत्यंत ही प्रसन्न हुई और वहाँ पर पहुँचने के बाद जब उनके पति ने देखा तो उन्हें बुला करके अपने बाएं उन्हें आसन पर बैठा दिया। जब राजकुमारी अपने पति के बगल में बैठ गई तो उनसे उन्होंने कहा कि हे राजन, हे प्रिय, मैं आपसे एक बात को कहती हूँ कि आज तक मैंने जितना भी एकादशी व्रत को किया है, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से लेकर के आज तक जितना भी एकादशी व्रत को किया हूँ, उस व्रत के पुण्य के प्रभाव से मैं आज संकल्प लेती हूँ कि उस व्रत के पुण्य से यह जो मद्राचल पर्वत पर स्थित आपका जो नगर है यह इस कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा और इस व्रत के पुण्य से इस जो नगर है, इस नगर में यह नगर सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से पूर्ण रहेगा। इस पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। इस तरह से चंद्रभागा के इस संकल्प को करने से, इस प्रकार से उनके कहने से वह राज्य जो है सभी प्रकार के वैभवों से परिपूर्ण हो गया और सभी प्रकार के आभरणों से विभूषित हो गया। इस तरह से जब सभी वस्तुओं से परिपूर्ण हो गया, इसके बाद से जो वह राजकुमारी थी, राजकुमारी और उनका पति, वह दोनों ही वहाँ पर अनेकों वर्षों तक वहाँ पर राज किए और उसके बाद से वहीं पर वह उसके बाद भी जितनी भी एकादशी पड़ती थी सभी एकादशी को वह व्रत किए। इस तरह से वह इस लोक में और साथ ही साथ मद्राचल पर्वत पर भी सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मृत्यु के पश्चात भगवान के धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह से जो यह रमा एकादशी है या कोई भी एकादशी है, जिस तरह से चिंतामणि और कामधेनु यह दोनों ही सभी व्यक्तियों की सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं, उसी तरह से चाहे यह रमा एकादशी हो चाहे कोई भी एकादशी हो, एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अतः कोई भी एकादशी व्रत हो, चाहे वह कृष्ण पक्ष की एकादशी हो चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, उसमें किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करना चाहिए। सभी एकादशी के व्रत को रहना चाहिए। जैसे गाय चाहे काली हो चाहे सफ़ेद हो चाहे किसी भी रंग की हो, गाय तो गाय ही होती है और गाय किसी भी प्रकार की गाय हो, सभी गायों की पूजा की जाती है। उसी तरह से चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, किसी भी एकादशी में विभेद नहीं करना चाहिए। और जो भी इस लोक में सभी सुखों की प्राप्ति चाहता है और अंत में भगवान के धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति चाहता है, उन सभी को दोनों ही पक्ष की एकादशी व्रत को रहना चाहिए। सभी एकादशी के व्रतों को रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग भी एकादशी के व्रत को रहते हैं या फिर जो एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं, वह इस लोक में सभी सुखों को भोगते हैं और उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह भगवान के धाम वैकुंठ लोक को चला जाता है। इस प्रकार से इस एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।